गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 6 का हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा था कि द सन, द मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल बॉडी। जो सन है और मून है और जो ऑब्जेक्ट्स रात को आसमान में चमकते हैं उन्हें हम कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ कहते हैं। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, ठीक है, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ मैंने आपको बताया जो रात को आसमान में चमकते हैं। सन हो गया, मून हो गया, जो स्टार्स हो गए, वो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं। कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ भी बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। दे आर मेड ऑफ अपर गैसेस, वो गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ बड़े होते हैं और गर्म होते हैं, उनकी अपनी हीट और लाइट होती है और वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। दीज कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। जिनकी अपनी हीट लाइट होती है और बहुत बड़ी होते हैं, वो ज़्यादा सॉरी बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, हम कहेंगे स्टार्स। अभी आप आसमान में देखते हो रात को कितने सारे स्टार्स होते हैं, काउंटलेस होते हैं, उनको हम गिन भी नहीं पाते हैं। द सन इज़ ए स्टार। सन भी एक स्टार है क्योंकि वो हॉट है और उसकी अपनी लाइट है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस मतलब जिनको हम गिन ही नहीं सकते हैं, और ट्विंकलिंग होता है चमकते हुए। जो चमकते हुए तारे होते हैं रात को जो निकलते हैं वो सन की तरह ही होते हैं। जैसे सन होता है, रोशनी देता है, वैसे ही स्टार्स हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। सन की तरह ही स्टार्स हैं, लेकिन क्या होता है, वो छोटे होते हैं। हम उनकी हीट और लाइट जो है महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. कभी आपने देखा होगा, हम दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो हमें छोटी दिखती है। हम पहाड़ों को दूर से देखते हैं, जो कोई भी चीज़ है उसको हम दूर से देखते हैं तो हमें बहुत छोटी दिखती है, लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ के नज़दीक जाने लगते हैं वो हमें बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जो हम दूर से हम हाइट से देखते हैं, आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है तो हमें कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब हम उस एरोप्लेन के नज़दीक जाते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है। दूर से हमें लगता है कि छोटा सा हवाई जहाज है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। कि जब हम रात को आसमान देखते हैं, ठीक है, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, हम रात को जब आसमान में देखते हैं, रात को देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। देखते हैं कि जो स्टार्स होते हैं उन्होंने अलग अलग पैटर्न बनाया होता है, अलग अलग शेप बनाई होती है, जिसे हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन। कभी स्टार्स होते हैं ग्रुप में होते हैं, एक साथ होते हैं। कई कुछ जगह पे स्टार्स एक एक अलग अलग होता है, उसे हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन। ठीक है, क्या है? वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। स्टार्स ने अलग अलग ग्रुप बनाया होता है अपना, उसे कहेंगे हम कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। ठीक है, बिग बियर और उर्सा मेजर जो है एक ऐसा ही एक कॉन्स्टलेशन है, मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स है। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स 7 तारों का ग्रुप। 7 स्टार्स का जो ग्रुप है उसे हम कहेंगे सप्तऋषि, और वो भी एक कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि अलग अलग शेप बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, उनका कॉन्स्टलेशन। और जो सप्तऋषि है, 7 स्टार्स का जो ग्रुप है उसे हम कहेंगे सप्तऋषि। इट इज़ द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। देखिए यहाँ ये आसमान है, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टार्स ने अपना ग्रुप बनाया है, 7 स्टार्स ने, तो इसे हम कहेंगे सप्तऋषि। ठीक है, ये कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ
स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7, सब तो हुआ 7। 7 स्टार्स का जो ग्रुप है उसे हम कहेंगे सप्तऋषि। ऋषि मीन्स साधु। इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये 7 स्टार्स का ग्रुप है जो कि क्या बनाता है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं इसको। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। आप रात को आसमान में देख सकते हो खुद भी, और अपने किसी फैमिली मेम्बर को बोल सकते हो कि आसमान में आपको दिखाएंगे कॉन्स्टलेशंस कौन कौन से हैं। कॉन्स्टलेशन मीन्स जब कोई स्टार्स ग्रुप में होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, उन्हें कहेंगे हम कॉन्स्टलेशन, जैसे सप्तऋषि। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। एंशिएंट टाइम्स मीन्स पुराने टाइम में लोगों को अगर अपनी डायरेक्शन देखनी होती थी कि हम किस साइड हैं, तो वो स्टार्स की तरफ देखते थे। ठीक है, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। अगर रात को उनको अपनी डायरेक्शन देखनी होती थी कि हम किस साइड खड़े हैं, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है कि साउथ में, तो वो स्टार्स को देखते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। अगर जो नॉर्थ में, ठीक है, अगर हम नॉर्थ में खड़े हैं, नॉर्थ का कोई स्टार है, इसका मतलब हम नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, उसे हम क्या कहते हैं, पोल स्टार। मतलब अगर किसी को पता करना है कि डायरेक्शन कहाँ है तो वो स्टार्स पे देखते थे। अगर कोई स्टार नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ मूव करता था तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहती थी, और उसे कहते हैं पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और उसकी पोजिशन सेम ही होती थी, आसमान में चेंज नहीं होती थी। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अगर हमें पोल स्टार को पता लगाना होता था तो हम क्या करते थे, सप्तऋषि को देखते थे। सप्तऋषि मीन्स कॉन्स्टलेशन है, 7 स्टार्स का ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दोबारा पढ़ती हूँ। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। की अगर पुराने समय में, पुराने टाइम में, आज से कई सालों पहले लोगों को अगर रात को अपनी डायरेक्शंस का पता करना होता था तो वो स्टार्स की तरफ देखते थे। अगर नॉर्थ स्टार में की तरफ मूव किया होता था तो उसका पता था कि नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, और उसके हम कहते हैं पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। जो पोल स्टार है वो पोजिशन चेंज नहीं करता है, वो एक जगह ही रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। हम सप्तऋषि को देखकर पोल स्टार का पता लगा सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.1. यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointer stars and extended further it will point to the pole star. आप फिगर 1.1 में देखिए कि अगर एक इमेजिनरी, कि हम आपसे अपने दिमाग में ले लें कि एक लाइन खींच लेते हैं हम पॉइंटर स्टार से लेकर, और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो सीधी जाती है पोल स्टार के पास। देखिए जैसे ये है, लड़की खड़ी है ये, ठीक है, ये सप्तऋषि का ग्रुप है। सप्तऋषि को साथ ही जाता है हमारा पॉइंटर स्टार। इसके बैक में वेस्ट है और फेस इसने किया है नॉर्थ की साइड। ठीक है, और इसने एक नॉर्थ स्टार है ये। ठीक है, नॉर्थ स्टार की तरफ खड़ी है तो हमारी उसकी पोजीशन नॉर्थ स्टार। मैंने बोला ना, अगर नॉर्थ की तरफ कोई स्टार होगा हम देखेंगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी हमारी। तो इसने एक इमेजिनरी लाइन खींची है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन खींची मतलब कि वो एक ऐसे ही गेस किया है कि एक इमेजिनरी लाइन खींची सप्तऋषि के बीच में, तो ये पॉइंटर स्टार हो गया। तो सीधे जाके आपका ये नॉर्थ स्टार मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। और सप्तऋषि मीन्स 7 स्टार्स का ग्रुप होता है स्काई में, उसे हम कहेंगे सप्तऋषि। और पोल स्टार, ठीक है, नॉर्थ में जो स्टार होता है उसे हम कहेंगे पोल स्टार। और हम डायरेक्शंस का पता करने के लिए लोग क्या करते थे, अपना फेस जो होता है वो नॉर्थ की तरफ करेंगे। अगर नॉर्थ की तरफ स्टार है तो वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। ठीक है, नॉर्थ का स्टार आपको नॉर्थ डायरेक्शन करता है, और बैक में आपका आ गया वेस्ट, और बिल्कुल सामने आ गया ईस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। इसके आगे मैं आपको कल कंटिन्यू करूँगी। कल मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगी प्लैनेट्स क्या होते हैं। ठीक है।